स्वागत है आपका SOME प्रोग्राम सेटअप ओन माइक्रो एंटरप्राइज प्रोग्राम में, जहां आप चौथे मॉड्यूल में आ चुके हैं। अपने पैसे के बारे में जानेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ से बचा सकते हैं। इस मॉड्यूल में इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। आज हमारा 10वां दिन है और 10वें दिन में हम लोग समझेंगे कि जो पैसा है उसको हम लोग कैसे एक्सपेंस करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, क्या तरीका होता है। फिनांस को समझने के लिए ज़रूरी बात यह है जानना हमारे लिए कि पैसे का आकलन करना, कि हमारे जीवन के काल में हम लोग कैसे पैसे का रिक्वायरमेंट को समझेंगे। लाइक 5 साल के बाद हमको कितने पैसे की आवश्यकता पड़ने वाली है, इस नेक्स्ट ईयर हमको कितने पैसे की आवश्यकता पड़ने वाली है, और अभी हमको डे बाय डे, मंथली, डेली का खर्चा क्या होने वाला है। इसको हम लोग फिनांस मैनेजमेंट या वित्तीय मैनेजमेंट के रूप में समझते हैं। थोड़ा और डिटेल में हम आपको बताएं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है। अगर हम फैमिली लेवल पे बात करें, घर के लेवल पे, तो जैसे आप प्लान कर रखे हैं कि 10 साल के बाद हम अपनी बेटी को हायर एजुकेशन के लिए भेजेंगे, 20 साल के बाद उसकी शादी का प्लान करेंगे। उसके बाद आप अगर किसान है, घर में खेती होती है, तो बीज खरीदना, रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे रेंट में रहते हैं तो आपको रेंट देना हर महीने का। तो ये सब जो चीज़ें होती है, फिर जैसे कोई बीमार पड़ गया, जैसे अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, इमरजेंसी का सिचुएशन, कोरोना, तो आपको उसके लिए अपने फिनांस को मैनेज करके रखना, ताकि उस वक्त आपको किसी से मांगना ना पड़े। आप कंप्लीटली तैयार रहें उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कि जब वो सिचुएशन आएगा तब आप उस चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। तो आपको इसको अलग अलग बांटने के लिए, अच्छे से समझने के लिए 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला हिस्सा जिसको हम लोग लंबी अवधि बोलते हैं। लंबी अवधि कहने का मतलब ये है ऐसे खर्च जो आपको 5 साल और उससे अधिक के लाइफस्टाइल में आपको ज़रूरत पड़ेगा। लाइक जैसे मैंने बताया, 5 साल के बाद आप बेटी के हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, 10 साल में आप उनकी शादी के लिए जाएंगे, और कुछ आपको अपने ओल्ड एज के लिए ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा जो है वो छोटी अवधि का अगर हम बात कर ले, तो छोटी अवधि में जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो ज़रूरत पड़ रही हैं, जो तत्काल की चीज़ें हैं, जो हम कल खर्च करने वाले हैं, जो मंथली एक्सपेंसेस, उसको हम लोग डालेंगे। मध्यवर्गीय के रूप में हम ले तो जैसे 1 महीने के बाद हमको क्या करना है, अगले महीने हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक घूमने जाना है, टीवी खरीदना है, ये जो चीज़ें हैं जो आपको विद इन अ ईयर, और मध्यवर्गीय में कह सकते हैं जो 5 साल के अंदर जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता होने वाली है, उस पर विशेष तौर पे उसका लिस्टिंग बनाना, और उनके लिए आपको आज के डेट में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और 5 साल के बाद उस पैसे का वैल्यू क्या होगा, और उस पैसे का रिक्वायरमेंट उस वक्त कितना होगा। जैसे बात करते हैं, पुराने ज़माने में लोग बोला करते हैं कि चावल 1 रुपये किलो मिला करता था। आज के ज़माने में जहाँ चावल अप्रॉक्स 30 to 50 रुपीज़ केजी मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 1 रुपये जो वैल्यू था वो 30 रुपये में बदल चुका है। तो आज अगर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अगर आप प्लान करते हैं कि 1 लाख में हो जाएगा आज के डेट में, तो ये उस ज़माने तक आपको आकलन करना कि वो क्या खर्च आएगा। अभी हमने समझाया, आपको बताया कि पैसे को क्यों हमें अलग अलग बाइफरकेट करना है 3 हिस्से में। सबसे पहला ये कि लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि तो 5 साल और ऊपर के जो एक्सपेंसेस आते, और छोटी अवधि जो 1 साल के दौरान, 2 साल के दौरान आपको करना पड़ता, और जो मध्यवर्गीय था अवधि जिसमें हम लोग 5 साल के अंदर, जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल के दौरान आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे हम लोग उसको मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने एक्सपेंस का लिस्ट बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। ये हमारा मॉड्यूल 4 चल रहा है और 10वां दिन है। फिर मिलते हैं नए सेशन में।